नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। पेश है कुछ मुख्य समाचार। जानिए देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। उत्तराखंड सरकार 1 जून से कोविड कर्फ्यू में आंशिक ढील दे सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। 12 जून को प्रस्तावित इंडियन मिलिट्री अकादमी की पासिंग आउट परेड की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर आज एक अहम बैठक होगी। कोविड कर्फ्यू में मिल सकती है आंशिक ढील। उत्तराखंड सरकार 1 जून से कोविड कर्फ्यू में आंशिक ढील दे सकती है। दुकानों के खुलने के समय को बढ़ाया जा सकता है और सप्ताह में 1 से अधिक दिन खोले जाने का निर्णय सरकार ले सकती है। आज प्रदेश सरकार इस पर फैसला लेगी। मौसम अलर्ट। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय जिलों में बारिश की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में भी इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। देहरादून समेत पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। आईएमए परेड पर अहम बैठक। आगामी 12 जून को प्रस्तावित इंडियन मिलिट्री अकादमी की पासिंग आउट परेड की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर आज एक अहम बैठक होगी। बैठक में आईएमए के अधिकारी देहरादून जिला प्रशासन और पुलिस के साथ बैठक करेंगे। अमेरिका भेजी जाएगी फरीदा। बगैर वीजा के भारत में प्रवेश करने के मामले में सजा काट रही पाक मूल की अमेरिकी नागरिक फरीदा मलिक अल्मोड़ा जेल से रिहा हो गई हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद फरीदा को चंपावत पुलिस दिल्ली इमिग्रेशन को सौंपेगी और आज उसे दिल्ली से अमेरिका भेजा जाएगा। लोनीवे की घोषणाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शाम 5 बजे लोक निर्माण विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। शाम 5:30 बजे पेयजल विभाग में हुई घोषणाओं को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। कुलदीप सिंह संभालेंगे एनआईए चीफ का चार्ज। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख वाईसी मोदी की जगह सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह आज पदभार ग्रहण करेंगे। अगले आदेश तक सिंह इस पद पर बने रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कुलदीप सिंह पर दोहरी जिम्मेदारी सौंपी है। धीरे धीरे अनलॉक होगी दिल्ली। दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार ने समाज के गरीब तबके को ध्यान में रखते हुए आज से फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया है। रेलवे के 50% कर्मचारी ही आएंगे ऑफिस। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से रेलवे के 50% कर्मचारी ही कार्य के लिए आ सकते हैं। उच्च अधिकारियों को रोजाना आने के आदेश दिए गए हैं। अन्य कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाया जाएगा। कर्मचारियों को मोबाइल से अपनी लोकेशन भेजनी होगी और कार्य करना होगा। 31 पेटी शराब सहित 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। ऋषिकेश पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर 2 अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को 31 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं एक शराब तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। चमोली में पुलिस टीम पर हमले के आरोप में 3 गिरफ्तार। वन पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने नखोलियाना गाँव के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 महिलाओं को नोटिस देकर छोड़ दिया। आईएमए के अध्यक्ष बोले, लड़ाई आयुर्वेद से नहीं बल्कि संत का वेश धारण किए अहंकारी व्यापारी से है। योग गुरु बाबा रामदेव ने हाल ही में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद से ही वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों के निशाने पर आ गए थे। इसी को लेकर रविवार को उत्तराखंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शर्मा का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव को संत के वेश में एक अहंकारी व्यापारी बताया है। प्रदेश में दूसरी डोज लेने की रफ्तार बेहद सुस्त। खबर हल्द्वानी से है। कोरोना संक्रमण से बचाव का सबसे कारगर हथियार माना जा रहा टीकाकरण की रफ्तार प्रदेश में बेहद धीमी है। पहला टीका तो लोग जैसे तैसे लगवा रहे हैं, लेकिन दूसरी डोज के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि पूर्व तक जहां 10 दिनों में 1,92,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगी, वहीं अब 14 दिन में यह संख्या कम होकर 2,464 पहुंच गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि वैक्सीन की किल्लत हो रही है। परीक्षा फॉर्म आज से भरे जाएंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के सीबीसीएस प्रणाली के अंतर्गत अध्ययनरत यूजी एवं पीजी विषय सेमेस्टर की मुख्य व्यावसायिक एवं अंक सुधार परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र 1 जून से भरे जाएंगे। परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून निर्धारित की गई है। अतिवृष्टि से बाधित पौड़ी श्रीनगर मार्ग खुला। पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर बेंगवाड़ी गांव की आम सेरा तोक में सुबह करीब 3:30 बजे अतिवृष्टि से नेशनल हाईवे बाधित हो गया।
साथ ही भारी मलबा आने से एक 2 पहिया वाहन मलबे में दब गया तो एक कार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हाईवे को सुबह करीब 8:45 बजे यातायात के लिए सुचारू किया गया। हरिद्वार के व्यापारी बोले, कल से हर हाल में दिन भर खुलेंगे बाजार। कोविड कर्फ्यू के कारण बंद पड़े हरिद्वार के बाजार यदि 1 जून से दिन भर नहीं खोले गए तो व्यापारी आंदोलन को बाध्य होंगे। व्यापारियों ने सरकार को यह चेतावनी दी है। हालांकि व्यापारियों ने यह भी कहा है कि कोविड गाइडलाइन का पूरा तरह से पालन किया जाएगा, संक्रमण को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कल से बाजार न खुला तो आर पार की लड़ाई। हल्द्वानी से है खबर। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की प्रांतीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक रविवार को हुई। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि 1 जून से व्यावसायिक गतिविधियों को सरकार द्वारा हर हाल में खोलना चाहिए। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में देरी पर जताई नाराजगी। डाइट डीएलएड संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से मिलकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि 7 माह पूर्व जारी विज्ञापन के बावजूद अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू न होना निराशाजनक है। मंत्री ने जल्द ही शिक्षकों की भर्ती पूरी कराने का आश्वासन दिया। 50 दिन बाद सबसे कम केस। राज्य में रविवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में तेज गिरावट दर्ज की गई है और पिछले 50 दिनों में सबसे कम मरीज मिले। रविवार को राज्य में नए मरीजों का आंकड़ा महज 1226 रहा है, जबकि 32 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में 50 दिन पहले 9 अप्रैल को 748 मरीज मिले थे, तब से रविवार को सबसे कम मरीज मिले हैं। अंतर्राज्यीय बस सेवा जल्द संभव। अंतर्राज्यीय बस संचालन 1 सप्ताह के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। यूपी में लॉकडाउन से बस संचालन बंद है। यूपी 1 जून से लॉकडाउन में ढील देने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड रोडवेज के अफसरों को उम्मीद है कि 5 जून से यूपी अंतर्राज्यीय परिवहन से भी पाबंदी हटा सकता है। दून अस्पताल के आईसीयू में मिले बैक्टीरिया, एक हिस्सा किया बंद। दून अस्पताल के आईसीयू में बड़ी संख्या में बैक्टीरिया मिले हैं, इसलिए आईसीयू के एक हिस्से को सैनिटाइजेशन एवं फ्यूमिगेट कर 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। अस्पताल में बड़ी संख्या में गंभीर मरीज भर्ती हुए हैं, जिस कारण यहां पर बैक्टीरिया पाए गए हैं। कोविड जांच से डरकर जंगल में भाग रहे वन राज्य। खबर पिथौरागढ़ से आ रही है। आदिम जनजाति वन राज्यों की कोरोना जांच और टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन गया है। जांच के लिए किमखोला गांव पहुंची टीम को वन राज्यों ने खूब छकाया है। टीम को देखकर वनराजी घरों से निकलकर जंगल की तरफ भाग गए। व्यवहार से बेहद शर्मीले होने के साथ ही भाषा और संवाद शैली भिन्न होने के कारण भी उन्हें समझाना मुश्किल हो रहा है। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा पर कैबिनेट लेगी निर्णय। उत्तराखंड बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन और पैटर्न पर अंतिम निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद राज्य के शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कर्फ्यू में हाईवे पर दिन दहाड़े कत्ल से सनसनी, मगर सोती रही पुलिस। खबर रामनगर से है। रामनगर में कोविड कर्फ्यू के बीच दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं और पुलिस है कि सो रही है। कोसी बाईपास पुल के पास रविवार को दिन दहाड़े हुई हत्या से कई सवाल उठ रहे हैं। रामनगर में 8 दिन में ये दूसरी हत्या है। बेताल घाट से किशोरी को हरियाणा ले गया युवक धरा गया। पुलिस ने किशोरी को गांव से बहला फुसलाकर ले जाने में युवक के खिलाफ पॉस्को समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी को हरियाणा के रोहतक से किशोरी के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के खिलाफ किशोरी के बयान पर कार्यवाही की गई है। भाजपा नेता के बेटे पर जानलेवा हमले में कांग्रेस पार्षद गिरफ्तार। भाजपा नेता के बेटे पर खुखरी और लाठी डंडों से हमले के आरोप में पुलिस ने कांग्रेस पार्षद आयुष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आयुष समेत 2 लोगों के खिलाफ 307 समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर कोतवाल एसएस नेगी ने इसकी पुष्टि की है। घटना रविवार शाम नगर कोतवाली इलाके के झंडा तालाब के पास थी। इस घटना के बाद भाजपा नेता के नेतृत्व में लोग शहर कोतवाली में जुट गए थे। मंगलौर में मकान गिरने से 2 बहनें घायल। शनिवार रात अचानक से तेज बारिश के साथ आए तूफान ने कई स्थानों पर तबाही मचाई है। आम की फसल को नुकसान पहुंचा है। अलावा नगर क्षेत्र में मकान गिरने से 2 बालिकाएं घायल हो गई। कोतवाली क्षेत्र के गांव अकबरपुर में पेड़ गिरने से 2 पशुओं की मौत हो गई। टीवी रिचार्ज के लिए खाते से 2.25 लाख उड़ाए। ऑनलाइन टीवी रिचार्ज के लिए लक्सर के युवक ने गूगल से मोबाइल ऐप के कस्टमर केयर का नंबर लिया और बात की। दूसरी तरफ से बात करने वाले ने युवक के स्मार्टफोन पर रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड कराकर उसके खाते से 2.25 लाख रुपए पार कर दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देह व्यापार में 5 लोगों को भेजा गया जेल। देह व्यापार में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। मौके से आपत्तिजनक वस्तु, फोन, कुछ रकम और बाइक बरामद की गई है। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के 15 नए मरीज भर्ती, 140 पहुंचा आंकड़ा। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से ग्रसित 15 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनका इलाज एम्स के डॉक्टर्स कर रहे हैं।
पिथौरागढ़ में गांवों के लोग आलू प्याज तक को तरसे। कोरोना के कारण लगे कर्फ्यू से सीमांत के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जनपद के दूरस्थ गांवों के लोगों को सर्वाधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों को ताजी सब्जी फल तक नसीब नहीं हो रही। सब्जियों के वाहनों का गांव पहुंचना लगभग बंद हो गया है, जिससे ग्रामीण अब आलू प्याज को तरसने लगे हैं। वहीं पर्याप्त मात्रा में सब्जी फल न पहुंचने से इन क्षेत्रों में इनके दाम दोगुने से भी अधिक पहुंच गए हैं। एक माह बाद खुली आदि कैलाश सड़क, खबर धारचूला से आ रही है। आखिरकार एक माह के लंबे समय के बाद आदि कैलाश व चीन सीमा पर स्थित सीमांत के अंतिम गांव कुटी को जोड़ने वाली सड़क आवाजाही के लिए खुल गई है। बीआरओ ने दिन रात काम कर बर्फ के हिमखंडों को हटाकर सड़क खोली है। सड़क खुलने से माइग्रेशन पर जाने वाले लोगों के साथ ही बीआरओ ने राहत की सांस ली है। जून में मई के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा टीके लगेंगे। जून में कोरोना टीके के संकट का हल हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जून में करीब 12 करोड़ खुराक राज्यों को दी जाएगी। मई में करीब 8 करोड़ खुराक ही उपलब्ध हुई हैं। इसी तरह की और खबरों से खुद को रखने के लिए अपडेट तुरंत हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।